Good morning, dear students. Welcome back to Avenue School online classes. Dear students, yesterday we completed the chapter sources of information की सूचनाओं के स्रोत क्या थे और कौन कौन सी सूचनाएं थी। इसमें हमने एक पिक्चर देखा था, द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया कम अप टू इन 1920 में अंग्रेजों के द्वारा एक पूरा लेख विभाग का निर्माण किया गया था। तो इसका पिक्चर हमारी बुक में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने कल इनके बारे में पढ़ा था कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कौन से रिकॉर्ड थे। लेटर्स के, मेमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बायोग्राफिक्स, रिपोर्ट्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रेवल्स, नॉवेल्स, पोइम्स, some important sources of information of British rule and atrocity means अंग्रेजों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में पत्र, ज्ञापन, सर्वे रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र पत्रिकाएं, ऑटोबायोग्राफी मीन्स किसी की जीवनी के बारे में, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवल्स मीन्स जो यात्रा करके आते थे उनके अनुभव, नॉवेल्स उपन्यास, एंड पोइम्स और कविताएं। ये सारे इम्पोर्टेंट्स जो इंफॉर्मेशन थी वो ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश शासन में रिकॉर्ड रखी गई थी। इसके साथ में जो अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार भी किए गए थे, कौन से जो कानून इंडियन पर थोपे गए थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्यों रखा जाता है, इस रिकॉर्ड्स को रखने की इम्पोर्टेंस महत्व क्या है, दैट वी विल रीड इन दिस पैराग्राफ। So now I will start this paragraph. Dear students, you can see in our books importance of official records कि ऑफिशियल जो कार्य से संबंधित जो रिकॉर्ड्स थे उनका इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व क्या है। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्व्ड एज इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश प्रबंधकर्ता के द्वारा संभाल के रखे गए थे इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। किसके लिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट स्रोत थे, महत्वपूर्ण स्रोत थे किनके, हिस्ट्री के ऑफ दिस पीरियड, उस टाइम पीरियड में जो ब्रिटिश का जो अवधि थी, जो समय था उनका शासन करने का, उस शासन में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंध के द्वारा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड संभाल कर रखे गए थे, मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स थे इतिहास को जानने के लिए। द ब्रिटिश रूलर्स बिलीव्ड कि ब्रिटिश जो शासन करता थे उनका विश्वास था कि दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप। उनका विश्वास था, क्या विश्वास था कि क्या करना चाहिए, एवरी प्रत्येक इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि इंस्ट्रक्शन मीन्स कोई प्लान बताते हैं, जो कुछ तथ्य समझाया जाता है वो प्लान, कुछ योजनाएं, पॉलिसी, डिसीजन निर्णय, एग्रीमेंट जो दो राजाओं या अलग अलग लोगों के बीच में एग्रीमेंट होते थे वो, इन्वेस्टिगेशन कहाँ जो शोध करते थे उनके बारे में, शुड बी क्लियरली रिटन अप। ये सारे क्या होते थे, क्लियरली मीन्स एक साफ सुथरे तरीके से सारे लिखे गए थे। दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट ऑल एन इश्यू। अब ये सभी आवश्यक थे, क्यों, ये सभी आवश्यक थे फॉर प्रॉपर स्टडी, उचित रूप से अध्ययन करने के लिए, एंड डिबेट अबाउट एन इश्यू, अगर इसके रिगार्डिंग कोई इश्यू बन जाए, कोई मुद्दा बन जाता है तो डिबेट मतलब उसको अपने पक्ष रखने के लिए। ये सारे क्या थे, नेसेसरी थे, आवश्यक थे। hence they carefully preserved all official records and created several archives for the purpose। अब क्या किया उन्होंने, क्या किया था, they carefully
उन्होंने केयरफुली तरीके से ये संभाल के रखे थे ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड, सारे ऑफिस के रिकॉर्ड्स, एंड क्रिएटेड सेवरल आर्चिव्स फॉर द पर्पज़। और उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट अलग से ही पूरा लेख विभाग को क्रिएटेड किया, उन्होंने उसका निर्माण किया था। द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स themselves had a very interesting history. द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, भारत के ऑफिस रिकॉर्ड्स, उनके द्वारा जो रिकॉर्ड्स रखे गए थे, वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, वो क्या था, बहुत ही रुचिदायक इतिहास था। दे वर डिफरेंट लेवल्स ऑफ केयर फॉर द रिकॉर्ड्स ओवर द ईयर्स। देवर, उन्होंने किया था, क्या किया था, डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पर, ऑफ केयर फॉर द रिकॉर्ड्स ओवर द इंडिया, की पूरे भारत में, पूरे भारत का उन्होंने, पूरे इंडिया को उन्होंने कवर कर लिया था, और अलग अलग प्लेस पे सारे रिकॉर्ड्स उसने क्या किए थे, पूरे साल का, पूरे इंडिया का रिकॉर्ड्स उन्होंने अलग अलग लेवल पे रखा था। बट इंटरेस्ट इन प्रिसर्विंग दैम वॉज स्टेब्लिश्ड वेरी अर्ली। बट इंटरेस्ट, लेकिन उनका इंटरेस्ट, जो रुचि थी, इन प्रिसर्विंग दैम वॉज स्टेब्लिश वेरी अर्ली, उन्होंने क्या किया, इन सारे को प्रिसर्विंग उन्होंने जल्दी से ही स्थापित कर लिया, मीन्स वेरी अर्ली, उन्होंने सारे रिकॉर्ड सारे क्या किए, उन्होंने स्थापित कर लिए थे। एक कीपर, कीपर मीन्स रखने वाला, ए कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स वाज अपॉइंटेड इन 1771। अब उन्होंने अर्ली सारे रिकॉर्ड स्थापित किए थे, किनके द्वारा, ए कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स वाज अपॉइंटेड इन 1771। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सारे रिकॉर्ड्स क्या गए थे, अपॉइंट किए गए थे, किसके द्वारा, ए कीपर्स के द्वारा। विच ए मिशन टू अरेंज करंट रिकॉर्ड्स एंड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ताकि उनका क्या था, एक मिशन के साथ अरेंज करंट रिकॉर्ड्स, जो वर्तमान रिकॉर्ड्स हैं उनको भी अरेंज करना, एंड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, और जो पुराने जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड थे उनको भी संभाल कर रखना, ये सारा उनका क्या था, एक मिशन था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब समापन की स्थिति में थी, मतलब एंड, जब उसका लास्ट जो समय था, उस समय गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में सरकार ने, एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर सेंट टू लंदन, उन्होंने क्या किया था, इंक्रीज कर दिया था, बढ़ा दिए थे, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को वर सेंट टू लंदन, जो लंदन को भेजा जाने थे, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिकॉर्ड्स, और उन्होंने क्या किया था, निगमित रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया था, निगमित कर दिया था। इनफैक्ट वास्तव में इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन एवर, इनफैक्ट मतलब वास्तव में यह एक वन ऑफ द, एक ही ऐसा सबसे महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधकर्ता थे, जो सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, अच्छी तरह से मतलब संभाल के रखने का जो फर्स्ट जो कार्य किया गया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही था, और ये सबसे अच्छा प्रबंधकर्ता थे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स को सारे क्या किए थे, संभाल के रखे थे। हाउएवर व्हेन द कंट्रोल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू द इंडिया ऑफिस, बाद में जब कंट्रोल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रण, वाज ट्रांसफर्ड, अब ट्रांसफर्ड कर दिया गया था, किसको, टू द इंडिया ऑफिस, जब इंडिया के ऑफिस को उन्होंने ट्रांसफ़र किया था भारत के नियंत्रण को, दे सेटअप अ कमिटी टू रिव्यू द रिकॉर्ड्स, तो उन्होंने क्या किया था, एक कमिटी को सेट किया था, किसके लिए, रिव्यू द रिकॉर्ड्स को वापस देखने के लिए, चेक करने के लिए, प्रोवाइडेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो वापस रिकॉर्ड्स को देखने का कार्य, ये जो कमिटी, ये किसके द्वारा प्रोवाइडेड की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ऑन द कमिटीज
recommendation, more than 300 tons of records were sold as waste paper. तो उन्होंने ऑन द कमिटीज उन्होंने क्या किया था, मोर देन 300 टन्स ऑफ रिकॉर्ड्स वर सोल्ड एज वेस्ट पेपर, उन्होंने क्या बेच दिया था 300 टन से भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स को जैसे कि वेस्ट पेपर हो उसके अकॉर्डिंग. ऑल्थो दिस वाज सर्टेनली ए ग्रेट लॉस द कलेक्शन, ये क्या था, बहुत निश्चित रूप से एक बड़ा लॉस था कलेक्शन का. मतलब एक अच्छी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन किए गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि कमेटी को वापस, ये कमेटी स्थापित की थी और उस कमेटी ने क्या किया, 300 टन के आसपास सारे रिकॉर्ड्स को क्या किया, उन्होंने वेस्ट पेपर मान करके बेच दिया. देयर वाज एविडेंसेस दैट मैनी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर डुप्लीकेशंस और contained a very little relevant information. There are evidence, अब उसमें से क्या थे, बहुत सारे एविडेंस भी थे, that many of these records, उन रिकॉर्ड्स में से वो डुप्लीकेशंस मीन्स अनुलिपि, अब उनकी क्या थी, प्रतिलिपियाँ भी थी. जो वेस्ट पेपर मान करके जो सेल किया गया था उसमें बहुत सारे एविडेंस भी थे, बहुत सारी प्रतिलिपियाँ भी थी और उन सबको समावेश किया गया था. वेरी लिटिल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मीन्स अधिक संख्या में पेपर जो न्यूज़ वेस्ट पेपर मान करके जो सेल आउट किए गए थे, लेकिन जो बचे हुए थे वो लिटिल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ ही रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी. अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है दैट वी विल कंप्लीट ऑन टुमारो. डियर स्टूडेंट्स, टुडे दिस हाफ पैराग्राफ वी कंप्लीटेड. So question and answer, every day I will send you two questions and their answers. So tomorrow also there will be 2 questions and their answer will be there. I request dear students, kindly write in your notebook and as soon as possible submit to me early on the morning. Thank you students. Have a nice day.